हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। आज हम देखते हैं कि विस्कोसिटी और फ्रिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर फर्स्ट डिफरेंस है विस्कोसिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स। विस्कोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स पे डायरेक्टली डिपेंड होता है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडीज, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो मूविंग बॉडीज के रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव क्या होता है, देन हम देखेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, फिर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है। इट मीन्स अ बॉडी at rest in one situation at a certain time can be in motion in another situation at the same time। हमने एक टाइम कंसिडर किया, सपोज 9 AM, तो बॉडी जो है उस टाइम पर एक सिचुएशन में रेस्ट पे हो सकता है और उसी टाइम पर एक सिचुएशन में मोशन में हो सकता है। उसको हम कहेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे कि a person sitting in the compartment of a moving train is in the state of rest with respect to the surrounding of the compartment, yet he is in a state of motion if he compare himself with the surrounding outside the compartment। एक person जो है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो अगर वो ट्रेन के कंपार्टमेंट को कंसिडर करेगा, ट्रेन के डिब्बे को कंसिडर करेगा, तो उसमें वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन वो इन्वायरमेंट जो कि ट्रेन के बाहर है उसके साथ अगर वो खुद को कंपेयर करेगा तो वो मोशन में है। तो क्या हुआ, जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म हुआ। इस चीज पर डिपेंड होता है कि हम इसको किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन क्या हुआ, रिलेटिव मोशन इज सिंपली द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू दैट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। रिलेट करना एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ, ठीक है। जैसे कि पहले वाले कंडीशन में हमने कंसिडर किया था पर्सन के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द कंपार्टमेंट एंड पर्सन के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू कार्स ड्राइविंग डाउन अ हाईवे इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो कार्स जो है एक हाईवे पर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वन इज गोइंग 30 मीटर पर सेकेंड, एक का स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। द फास्टर कार इज गोइंग 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द स्लोअर कार। एंड अगर हम उन दोनों के मोशन को देखें एक दूसरे को कंपेयर करके, तो इन दोनों में 20 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है। तो उनका रिलेटिव मोशन क्या होगा, जो फास्टर कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है इन कंपैरिजन टू द स्लोअर कार। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड्स का फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले कहा है इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड्स u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे पास दो बॉडीज है एंड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक बॉडी का स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, दूसरे बॉडी का स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, देन दे अप्रोच ईच अदर आर कमिंग नियरर टू ईच अदर विद द स्पीड ऑफ u प्लस v किलोमीटर पर आवर। तो वो दोनों एक दूसरे के पास जो है u प्लस v किलोमीटर पर आवर आएगा और ये हमारा रिलेटिव मोशन है, ये हमारा रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी है। इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड्स u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली सच दैट u इज ग्रेटर देन v, देन द फास्टर बॉडी अप्रोचेस द अदर बॉडी विद स्पीड u माइनस v किलोमीटर पर आवर। अगर दो बॉडीज जो है सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बॉडी का स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, दूसरे बॉडी का स्पीड है v किलोमीटर पर आवर और u जो है वो
ग्रेटर है, जो स्पीड u वाला है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू v, तो जो फास्टर बॉडी है वो दूसरे बॉडी को कैसे अप्रोच करेगा, स्पीड u माइनस v किलोमीटर पर आवर से अप्रोच करेगा, यानी कि उनका जो रिलेटिव स्पीड है u माइनस v किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पर कहा है कि जो विस्कोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड होता है लेयर्स के बीच में। अगर दोनों लेयर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u माइनस v आएगा उनका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ पर u एक का वेलोसिटी है, v दूसरे का वेलोसिटी है एंड u जो है वो ग्रेटर है कंपैरिजन टू v, अगर हम v से कंपेयर करें तो। एंड अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं लेयर्स तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी होगा u प्लस v, और उस पर डिपेंड होता है ये जो विस्कोसिटी है। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो उस चीज पर डिपेंड नहीं होता, मूविंग बॉडीज के रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होता। नंबर सेकंड डिफरेंस है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स। विस्कोसिटी जो है एरिया ऑफ लेयर्स, जो दो लेयर्स कांटेक्ट में है जिसकी वजह से हमें विस्कस फोर्स मिला है, उस पर डिपेंड होता है, उनके एरिया पर, जबकि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरियाज ऑफ सॉलिड सर्फेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन जो है सॉलिड सर्फेसेस जो कि कांटेक्ट पर है उसके एरिया पर डिपेंड नहीं होता। विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेशन। विस्कोसिटी जो है कोहेशन की वजह से है। कोहेशन है अट्रैक्शन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, उसकी वजह से हमें विस्कोसिटी देखने को मिलता है। जबकि जो फ्रिक्शन है कैन बी बोथ ड्यू टू कोहेशन और एडिशन। फ्रिक्शन जो है वो एडिशन की वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। विस्कोसिटी हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, यानी कि कोई चीज जो फ्लो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। फ्रिक्शन हमें सॉलिड्स में देखने को मिलता है, सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं करता। विस्कोसिटी कैन नॉट बी रिड्यूस बाय मेथड्स लाइक पॉलिशिंग। अगर हम पॉलिशिंग करेंगे तो विस्कोसिटी को हम रिमूव नहीं कर सकते थ्रू पॉलिशिंग, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय पॉलिशिंग। फ्रिक्शन को हम पॉलिशिंग करके रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी और फ्रिक्शन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या होता है, बोथ टेंड टू अपोज रिलेटिव मोशन। ये दोनों फोर्सेस जो है, जो मोशन हो रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है। लिक्विड को जब हम घुमाते हैं तो वो सडनली रेस्ट पर आ जाता है, जब हम घुमाना बंद कर देते हैं, स्टर करना बंद कर देते हैं, तो वो जो है विस्कोसिटी की वजह से है। और उसी तरीके से फ्रिक्शन भी जो है हमें रोकने की कोशिश करता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है सॉलिड सब्सटेंसेस के। तो ये दोनों जो है, जो रिलेटिव मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। बोथ कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। और दोनों जो है तभी हमें देखने को मिलता है जब रिलेटिव मोशन होता है। हम दो चीजों को रिलेट करेंगे जो कि सेम टाइप ऑफ मोशन में नहीं है तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है, एक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ऐसे केसेस में हमें जो है ये चीज देखने को मिलता है। एन एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। और टेंजेंशियली जो टेंजन हम ड्रॉ करते हैं उस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। सरफेस पे जो टेंजन होता है उस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा, लेकिन जो मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों फोर्सेस। बोथ द फोर्सेस आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। और ये दोनों फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से होता है। तो यही है डिफरेंस फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के बीच में। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि जब रिलेटिव मोशन होता है तब हमें नज़र आता है, और वो जो है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और उसी तरीके से विस्कोसिटी भी एक फोर्स है। जब रिलेटिव मोशन होता है दो लेयर्स के बीच में, स्पेशली फ्लूइड्स के बीच में, लिक्विड और गैसेस के बीच में, तब हमें नजर आता है, और वो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक रिटार्डिंग फोर्स होता है, पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स होता है। और फ्रिक्शन जो है सॉलिड सरफेसेस के बीच में होता है। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।